मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि आज मेरी आदरणीय माँ का जो सम्मान इस संस्थान ने किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से पूरे संस्थान के पदाधिकारियों और सम्मानित जनों को सादर आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में जो संघर्ष मेरी माता ने किया है और अनेक माताएं भी करती हैं, लेकिन मैं उस संघर्ष को कभी भूल नहीं सकता हूँ। बहुत ही कठिन दौर से गुजरी हैं। घर में आग लगी है, पूरा गांव जल गया था, पीने के लिए दूध नहीं था। बकरियों को दूध पी के मैं आज पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ और आज सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर आया हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही संघर्ष, मैं पिताजी ने भी मेरे बहुत संघर्ष किया। आज पिताजी शायद इस दुनिया में नहीं हैं, 2018 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने भी मुझे हमेशा ही अच्छा संस्कार सिखाया। अभी भी हम 4 भाई 2 बहन हैं, बिना माता पिता के पैर दबाए नहीं सोते हैं, उनके बिना नहीं रहते हैं। मेरी माँ है, ये इनसे आप पूछ सकते हैं। मेरी वाइफ हैं, वो भी बिना पैर दबाए इनका नहीं सोती हैं। पूरा ये संस्कार आज भी है और हम इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं। किसी भी माध्यम से लोगों को संदेश पहुँचाते कि माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, न कोई हो सकता है। जो माँ 9 महीना कोख में रखकर पाल पोस के बड़ा कर सकती है, उससे बड़ा और जीवन दान कोई नहीं दे सकता। मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं राखी जी के भी उद्गार सुनना चाहती हूँ। पुष्पलता जी की बेटी हैं और बहुत कार्य कर रही हैं, मैं इन्हें पर्सनली भी जानती हूँ। जी, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ इस संस्था का, जिन्होंने एक इतना अच्छा कार्यक्रम और इतने पारंपरिक स्वरूप के साथ यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस प्रकार से आरती कराई, मैंने आज तक अपनी माँ की आरती नहीं उतारी थी। आज मुझे ये सौभाग्य आपके कारण मिला कि मैंने अपनी माँ की आरती इतने सारे लोगों के समक्ष उतारी, और वो एक जो अनुभव था वो बिल्कुल अलग अनुभव था। हम लोग जब तक हमारे माँ बाप हमारे साथ होते हैं, हम शायद उनकी अहमियत समझ ही नहीं पाते। जब मैंने अपने पिता को खोया, तब मैंने जाना मैंने क्या खो दिया, और शायद उसके बाद से हम माँ को लेकर और ज़्यादा करीब हो गए, या अब हम समझते हैं कि हमारे पास क्या है। जब आपके पास माँ होती है तो आपके पास एक आंचल होता है, जिसके साए में आप चाहे किस उम्र में भी हों, आप जा सकते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, आपके साथ कुछ भी होता है आप उनसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सबसे सही राय देगा, जो सबसे अच्छी बात आपसे कहेगा, जिसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी कि उसमें वो अपना कोई फ़ायदा देख रहा होगा, वो एक निष्पक्ष जो वो आपको सलाह देगा, वो आपको सिर्फ आपकी माँ दे सकती है। पिता भी नहीं दे सकता, वो सिर्फ माँ दे सकती है। माँ से आपका खून का जो एक लगाव होता है ना, वो उसके शरीर के अंदर हिलोरे मारता है, वो प्रेम अपने बच्चों को लेकर। इसलिए माँ और बच्चों का जो आत्मीयता होती है, उसकी तुलना, उसकी बराबरी किसी संबंध से नहीं की जा सकती। हर माँ माँ होती है, हर माँ अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहती है। बस कुछ माँ ऐसी होती हैं जो विपरीत परिस्थितियों में कुछ ऐसा कर जाती हैं कि वो यहाँ पहुँच जाती हैं। ऐसी है मेरी माँ। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार राखी जी। अब मैं इस क्रम में आदरणीय श्री राज दीक्षित जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि सीमा गुप्ता जी उनको मंच तक लाएं और आपकी आरती के लिए सीमा जी, आदरणीय चंद्रदेव जीत सर और राजश्री जी